तो ये कह रहा हूँ बांग्लादेश को तो हम कभी भी मसल देंगे। सबसे पहले जो यहाँ कीड़े हैं ना, जो वायरस है यहाँ स्लीपर सेल का काम कर रहा है, जो देश का खाता है, देश के लिए गद्दारी करता है, उसका इलाज सबसे पहले होना चाहिए। नहीं तो यही आज छोटे छोटे हैं, ये कल ही बड़े एनाकोंडा बन जाएंगे साहब और देश को निकलेंगे और देश विरोधी एंटी जितनी भी हैं गतिविधियां उसमें शामिल होंगे। यहाँ का हमारा विपक्ष देखो, पूर्व विश्व में सबसे सड़ा हुआ विपक्ष अपना है। ये मुद्दा सरकार को घेरने का, वहाँ चुप बैठे हैं, ठीक है जी। और वैसे कहते हैं हम हिंदू के हितैषी हैं। राहुल गांधी की स्टेटमेंट सुन लो, हिंदू हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है। हम हिंसक होते थे, पिटते मरते हैं, हमारी को गर्दन पे तलवार रख के मार देता हमें या जिंदा जला देता। हमारे क्या है, गुण ही हमारे ना आज की डेट में हमारे लिए श्राप बन गए साहब। अच्छा। और आप क्या सोच रहे हो, बांग्लादेश की इतनी हिम्मत, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं। एक राक्षस की जान एक तोते में थी और वो तोता कांग्रेस है। कांग्रेस जब तक बिल्कुल सत्यानाश नहीं होगा, जब तक ये ऐसी परेशानी आती रही, पहला और आखिरी नहीं है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। अब इंडिया में है कन्हैया लाल जी की गर्दन उतार दी साहब, कमलेश तिवारी मर गया, अंकिता तोमर, रिंकू शर्मा, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है मैं बता भी नहीं पाऊंगा साहब। देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये सब फेलियर इंदिरा गांधी का। हाँ, इंडिया में या बाहर जो भी आसपास के पड़ोसी मुल्क है हमारे, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस की भूमिका है जी। अच्छा। उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो देश हित में हो। अच्छा। उन्होंने, इंदिरा गांधी ने वहाँ पे युद्ध किया और उसमें बांग्लादेश अलग कर दिया पाकिस्तान से, ठीक है साहब। जीता हुआ मुल्क अपने में लाएगा या उसको अलग कर देगा? जल्लो जी। अच्छा। दो भिखारी पैदा कर दिए हमने। हाँ। और वो भिखारी आज हमारे सिर का दर्द बन गया साहब। अच्छा। हमारे हिंदुओं को बहन बेटियां सेफ नहीं है, वहाँ पलायन की स्थिति आ गई है। हाँ। और दूसरी बात, अब वो देखा आपने, वीडियो देखा है, कितना दुखद है, मतलब आंसू निकलते हैं कि एक हिंदू होने की सजा इतनी बड़ी है। उसको मारा, और किसने मारा है? जो कर्मचारी उसके साथ काम करते थे ऑफिस में, वही घसीट के लाए उसको और पुलिस की निगरानी में बाहर निकाल के मार दिया जी। देखो, मतलब हिंदू होना ही अपराध हो गया आज की डेट में। नहीं देखिए, बांग्लादेश जब आजाद किया, हमारे वीर सैनिकों ने, कितने सैनिकों ने हमारे शहादत दी, उसके बावजूद आज बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है कि भारतीय चिढ़ कहूंगा, क्योंकि वहां पर विरोध भारत का चल रहा है और उस विरोध पर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, देखो हमारी सेना आज तक कभी भी पीठ नहीं दिखाई है उन्होंने। वो लड़े भी, उसमें पैसा भी लगा हुआ जब बांग्लादेश बनाने में से, हमारे सैनिक भी शहीद हुए होंगे, लेकिन उसका बेनिफिट क्या मिला हमें? बेनिफिट लगाने के बाद रिवर्स गियर में फिर चले गए हम तो। जो पाकिस्तान ने किया था 1946 47 में मारकाट, वो सेम यही कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई बहनों को मार रहे हैं, बताओ जी। और इसमें एक और चीज, यहाँ का हमारा विपक्ष देखो, पूर्व विश्व में सबसे सड़ा हुआ विपक्ष अपना है। ये मुद्दा सरकार को घेरने का, वहाँ चुप बैठे हैं, ठीक है जी। और वैसे कहते हैं हम हिंदू के हितैषी हैं। राहुल गांधी की स्टेटमेंट सुन लो, हिंदू हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है। हम हिंसक होते थे, पिटते मरते हैं, हमारी को गर्दन पे तलवार रख के मार देता हमें या जिंदा जला देता। हमारे क्या है, गुण ही हमारे ना आज की डेट में हमारे लिए श्राप बन गए साहब। अच्छा। अगर इनका दिल कोई नहीं जीत सकता। पहली बात, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार छोड़ दिया महान बनने के चक्कर में, लास्ट में क्या किया? गरम सरिया आंखों में घुसेड़ दिया साहब। अच्छा। और वो तो शूरवीर था साहब, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं आज की डेट में। हाँ। जब वो नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे? ये भी तो है ना सर। बात यही है, देखिए प्रियंका गांधी जो है, अब की बार प्रियंका गांधी ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई है। प्रियंका गांधी ने बोला है कि भाई देखिए, हिंदुओं के लिए कि भाई इस तरीके से बांग्लादेश में जो चल रहा है उस पर आवाज उठाई है। नहीं, आवाज उठाई, उसने क्या आवाज उठाई? आपने उनका पुराना भाषण नहीं देखा साहब? चन्नी साहब वहाँ के सीएम होते थे और प्रियंका गांधी बराबर में खड़ी थी, तो क्या कहता था? जो यूपी बिहार वाले ये भैये हैं, जब इंडिया में रह के हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत रहती थी, इतनी घृणा रहती थी, तो वो क्या हमारे देश में है? और आप क्या सोच रहे हो, बांग्लादेश की इतनी हिम्मत, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं। एक राक्षस की जान एक तोते में थी और वो तोता कांग्रेस है। कांग्रेस जब तक बिल्कुल सत्यानाश नहीं होगा, जब तक ये ऐसी परेशानी आती रही, पहला और आखिरी नहीं है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। अब इंडिया में है कन्हैया लाल जी की गर्दन उतार दी साहब, कमलेश तिवारी मर गया, अंकिता तोमर, रिंकू शर्मा, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है मैं बता भी नहीं पाऊंगा साहब। उनका क्या, हिंदू होना ही तो उनका अपराध था। अच्छा। हिंदू के देश में हिंदू होना सबसे बड़ा अपराध हो गया साहब। आज की डेट में तो बीजेपी सरकार है हमारी, ठीक है, पुलिस हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन वो भी हिंदुओं की बात नहीं सुन रहे। किसको कहें हम? वही तो बात आ रही है ना। देखिए, बीजेपी को जहां पर हिंदुओं की सरकार बताया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी के कि भाई हिंदुओं के लिए सोचती है, करती है, लेकिन हिंदुओं के लिए एक आवाज तक नहीं उठा रहे।
हमारे नरेंद्र मोदी का अभी तक कोई स्टेटमेंट कठोर नहीं आया, कोई निर्णय कठोर नहीं आया इस सरकार का। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी से जो सरकार है, वो क्या हिंदुओं के लिए मतलब सुनना नहीं चाहती या अपनी छवि को बदलना चाह रही है, सेकुलरता में लेकर के आना चाह रही है? देखो जी, सेकुलर का तो हम 1947 से भी झेल रहे हैं सब कुछ, ठीक है। गांधी भी सेकुलर था, क्या किया उसने, देश का कर दिया। और वो बीमारी जब से अंबेडकर साहब ने कहा था कि यहाँ का अदला बदली कर लो, वहाँ के हिंदू यहाँ ले आओ, जब इनको अपने भाई इस्लाम की तरफ से चाहिए ना, इस्लामिक स्टेट चाहिए, तो इनको सारे मुस्लिम को वहाँ भेज दो। उन्होंने वोट थिंग तो की इस्लामिक लीग को, ठीक है, मुस्लिम लीग को, लेकिन गए नहीं साहब। अच्छा, हाँ, ये पहली और आखिरी नहीं है। अब जितनी मेजोरिटी यहाँ पे रहेगी, 30 करोड़ कहाँ माइनॉरिटी, आप बताओ पूरे विश्व में कहीं हो तो? कहीं नहीं है साहब, इंडिया में है। सबसे जैन है यहाँ पे, जैन, यहूदी और सरदार जी, उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं, वो तो अल्पसंख्यक है ही नहीं। यही अल्पसंख्यक 30 करोड़ की आबादी कभी होती है। और पटेल साहब एक बात कह के गए थे कि इसको आप माइनॉरिटी ना माने, जो माइनॉरिटी देश के टुकड़े करा सकती है उसको हल्के मत लो। अच्छा, अब यहाँ रहेंगे ये भी कह देंगे हमें भी एक देश दो अलग जी, हम आपके साथ नहीं रहेंगे जी। मांग आने लगी है देश के अंदर। हाँ, बिल्कुल आने लगी है यार। मैं तो ये कह रहा हूँ, बांग्लादेश को तो हम कभी भी मसल देंगे। सबसे पहले जो यहाँ कीड़े हैं ना, जो वायरस है यहाँ, स्लीपर सेल का काम कर रहा है, जो देश का खाता है और देश के लिए गद्दारी करता है, उसका इलाज सबसे पहले होना चाहिए। नहीं तो यही आज छोटे छोटे हैं, ये कल ही बड़े एनाकोंडा बन जाएंगे साहब और देश को निकलेंगे और देश विरोधी एंटी जितनी भी हैं गतिविधियां उसमें शामिल होंगे। लेकिन अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी थी साहब, बीजेपी ने खूब, पुलिस ने ये कर दिया, रिपोर्ट आ गई कि क्या किया उस पर कार्रवाई। अगर यही चीज यूपी में होती, अब तक तो बिल्डोजर आ जाता। कुछ नहीं, आपने सुना किसी मीडिया में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का? अब कुछ नहीं, बंद हो गया जी, हमारा काम हमने कर दिया। अरे साहब, ये पहली आखिरी नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज्यादा, चाहे कोई सी फील्ड देख लो आप, ठीक है, चाहे टेक्निकल कोई भी है, लेकिन उसका यूज तो करो। जो अच्छे मुसलमान हैं उनको आप आगे नहीं लाएंगे। अच्छा, हाँ जी, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं बाबर के नाम से। अरे बहुत सारे 100 साल में आपने ये कह रहा, हमने भी आज़ादी की लड़ाई में आपके साथ दिया है, कोई ऐसा सच्चा मुसलमान नहीं मिला इनको 100 साल के अंदर जिसके नाम से मस्जिद बना सके। नहीं, बाबर ही अच्छा है, आक्रांता अच्छे हैं साहब। इनके बाप दादा ने तलवार से सलवार पहन ली और ये कन्वर्टेड मुसलमान है और वो उसकी महिमा मंडन कर रहे हैं साहब। लेकिन देखिए, जो बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये इसमें क्या लगता है आपको कि इसमें जो यूनुस सरकार है वो कुछ क्यों नहीं कर पा रही इसके अंदर? मतलब वो चाहती है कि वहाँ से हिंदू समाप्त हो जाए, या फिर ये सोची समझी साजिश है किसी तरीके की संगठन की? ये प्री प्लान है साहब। अच्छा, ये संयोग नहीं, प्रयोग है। बहुत पहले से प्लानिंग हो चुकी है इसकी, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस को भी इसका पता होगा, सारी चीजें पहले भी हुआ था। और यहाँ हमारा विपक्ष क्या चाहता है कि जो बांग्लादेश के हालात हैं, जो अफगानिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो यहाँ पे हो जाए, जो श्रीलंका के हालात है। कई बार आपने विपक्ष के हर नेता से सुना होगा, जाग जाओ नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अच्छा, ठीक है जी। तो ये इनको बढ़ावा दे रहे हैं ना। कभी राहुल गांधी स्टेटमेंट देते तो पाकिस्तान की हेडलाइन हो जाती है वो, कि राहुल गांधी ने बोला, क्योंकि स्टेटमेंट ही वो देते हैं जो पाकिस्तान को फेवर करती होगी। अच्छा जी। लेकिन क्या लगता है आपको, देखिए जिस प्रकार ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के नरसंहार हो रहा है, अभी तक हमारी सरकारें क्यों चुप हैं? सरकार क्यों बड़ा एक्शन नहीं ले रही? क्या इसमें क्या रीजन है सरकार का जो अभी तक कोई एक्शन ऐसा नहीं ले जा रहा? केवल मतलब भाई कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। यहाँ पर तो बांग्लादेशियों को बसाया गया, उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया गया, लेकिन बांग्लादेश में जहाँ हिंदुओं को इस प्रकार काटा जा रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कोई एक्शन नहीं अभी। एक चीज देखो, पेड़, हम पेड़ हैं साहब, ऑक्सीजन भी देते हैं, ठीक है, जैसे पीपल का पेड़ है, कई फल भी देते हैं, कई पेड़ है, ठीक है, और फूल भी देते हैं। उसके बावजूद काटा हमें जा रहा है। हम किसी को परेशान नहीं करते। आज तक का इतिहास देख लो, हमने कहीं भी युद्ध पहले नहीं किया। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। अच्छा। हाँ, अगर हम क्या डिफेंस मूड में रहते हैं साहब, ठीक है, फ्रंट में क्यों नहीं आते हम, एक्शन क्यों नहीं लेते? और सरकार इसमें विफल है साहब। मैं तो बिल्कुल कहूंगा, ये आपको ही कहेगा बंगाल इलेक्शन के बाद एक्शन होगा, ये होगा। अरे मर तो रहे हैं ना, बंगाल इलेक्शन के बाद वो दीपू जिंदा हो जाएगा साहब? नहीं होगा ना। इनकी कोई नहीं है, तो एक टाला मटोली कर रहे हैं कि जी आज वो ये वो। अरे सख्त एक्शन लो ना, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने घुसपैठिए बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इनको भगाओ फिर। इनको जो वहाँ हो रहा है यहीं कर दो ना फिर, नहीं तो हमें करना पड़ेगा साहब। दो ये तो यही आता है ना कि भाई, अगर देखिए देश की जनता, अगर कुछ युवकों के द्वारा देखा होगा
आपने पिछले कुछ दिनों पहले कुछ युवकों के द्वारा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को मारना चालू कर दिया गया था। उसके बाद उनको जो है उनके ऊपर एक्शन हो जाता है, परंतु वो जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो थे जिनके ऊपर उन्होंने युवकों ने डंडा बजाया था, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। वे आज भी झुके तो वहाँ पर पड़े रहते हैं। जी जी, जो उनको भगाना चाहते हैं ना यहाँ के, जैसे अपनी एक सड़ी व्यवस्था साहब, कोई प्रॉब्लम होगी ना प्रशासन उसको ठीक नहीं करेगा और सिविलियन उसको ठीक करने जाएगा तो वो क्रिमिनल बना देगा, उस पर FIR हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं टूटेगा, जब तक कुछ नहीं, आप कितना ही विकास कर लो, कोई नहीं है। जब आतंकवादियों को सुप्रीम कोर्ट रात के 2 बजे खोल देता है, ठीक है, इनको ये नहीं दिख रहा बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जाए, रेप हो रहा है, पलायन हो रहा है, आगजनी हो रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता, वहां चुप है। अगर एक पेड़ कट जाता है ना, उसको पर्यावरण की चिंता हो जाती है, साहब इसमें तो बड़ी दिक्कत होगी एक पेड़ के ऊपर। लेकिन हिंदू है, पेड़ से भी उसकी निचली स्तर के लेवल है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं, भाई क्यों मार रहे हो, क्या कसूर है उसका, सिर्फ हिंदू होना साहब। और पूरे विश्व में आज तक हिंदू ने कभी हिंसा नहीं पहनाई साहब, और ना कहीं आतंकवादी संगठन मिलेगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, अगर ये नहीं जागी सरकार तो हम अपना कोई आंदोलन करेंगे और ऐसा संगठन बनाएगा जो हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी ले।